चलिए वीडियो की सहायता से समझते हैं यूनिवर्सल यूनिट। ऑल वीडियो क्रेडिट गोस टू स्टोरीवाइज एकेडमी। जुगनू के स्पेसशिप का फ्यूल फिर से खत्म होने वाला है। आसपास कोई फ्यूल स्टेशन भी नहीं दिख रहा। तभी रास्ते में उसे एलियंस का शिप दिखा। उसने तुरंत रेडियो पे फोन लगाया। हेलो एलियन भाई, ये एलियन तो हमें एलियन बोल रहा है। यहाँ से फ्यूल स्टेशन कितनी दूर है? लगभग 1000 कोपेक दूर। 1000 कोपेक? ये कोपेक क्या है? मीटर या किलोमीटर में बताओ। ये मीटर किलोमीटर क्या है? ये कंफ्यूजन तो होना ही था। हम इंसान दूरी नापने के लिए खुद की बनाई हुई यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मीटर और किलोमीटर। जरूरी नहीं कि यूनिवर्स में बाकी लोग भी यही यूनिट्स इस्तेमाल करें। उनकी अपनी बनाई खुद की यूनिट्स भी हो सकती हैं। जुगनू को आया आइडिया। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पूछता हूँ। वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। उसकी मदद से मुझे कोपेक और मीटर का रेशियो पता चल जाएगा। 10 करोड़ कोपेक पर जोनिक है। जोनिक सेकंड भी इस्तेमाल नहीं करते। अब डिस्टेंस का रेशियो पता करने के लिए टाइम का भी रेशियो पता करना पड़ेगा। अब क्या करूं? क्या कोई ऐसी यूनिट नहीं जो पूरे यूनिवर्स में कॉमन हो? यही सवाल मैक्स प्लैंक के मन में आया था। क्यों ना हम लेंथ, टाइम और मास की ऐसी यूनिट्स बनाएं जो मैन मेड ना हो और पूरे यूनिवर्स में कॉमन हो। यूनिट्स पता करने के लिए उन्होंने नेचुरल कांस्टेंट्स का इस्तेमाल किया, जिनकी वैल्यूज यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी टाइम सेम ही रहेंगी। मैक्स प्लैंक ने न्यूटन की इक्वेशन से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आइंस्टाइन की इक्वेशन से स्पीड ऑफ लाइट और खुद की इक्वेशन से प्लैंक कांस्टेंट को अननोन पावर्स x, y और z के फॉर्म में लिखा और एक इमेजिनरी लेंथ l मान ली, जिसकी यूनिट मीटर है। फिर g, c और h की यूनिट्स को x, y और z की पावर्स के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड की यूनिट्स बराबर होने के लिए मीटर की पावर तो 1 होगी, लेकिन किलोग्राम और सेकंड की पावर 0। यहाँ से 3 इक्वेशंस आ गई, जिनसे ये 3 वेरिएबल्स सॉल्व हो सकते हैं। x, y और z की वैल्यूज एक्चुअल इक्वेशन में रख के जो लेंथ आई उसे प्लैंक्स लेंथ बोलते हैं और ये पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट है। जाने अनजाने में मैक्स प्लैंक ने सबसे छोटी मेजरेबल लेंथ पता कर ली। मतलब इससे छोटे डिस्टेंस को हम फिजिकली नाप नहीं सकते, क्योंकि इतने छोटे डिस्टेंस पे फिजिक्स के लॉज काम करना बंद कर देते हैं। एलियंस को भी सबसे छोटी फिजिकली पॉसिबल लेंथ पता थी। जुगनू ने एलियंस की बताई लेंथ को प्लैंक लेंथ के बराबर रख दिया और मीटर से कोपेक का रेशियो निकाल लिया। एक कोपेक लगभग 300 मीटर के बराबर निकला। स्टेशन 1000 कोपेक यानी 300 किलोमीटर दूर है। इतना फ्यूल तो है मेरे पास। थैंक यू एलियन भाई। इतना दिमाग लगाने के बाद भी बेवकूफ उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। डायमेंशनल एनालिसिस में इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशंस की पावर्स को मैच करते हैं। हमने चीजों को सिंपल रखने के लिए यूनिट्स लिख दी, लेकिन इन्हें ऐसे लिखते हैं क्योंकि डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, जिन्हें किसी भी यूनिट से नापा जा सकता है। स्टोरी वाइज का लक्ष्य है इंडिया के लिए एजुकेशन को इंटरेस्टिंग और आसान बनाना। इसलिए हम मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कहानियों के जरिए मजेदार बना रहे हैं और आप इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं हमारी मेंबरशिप लेकर। ये एक छोटी सी मदद हमारे लिए बड़ा सहारा बन सकती है, जिससे स्टोरी वाइज की टीम पूरे सिलेबस को कहानियों